गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे। देखिए, आज आप लोग से कुछ हम यूनिक चीज़ शेयर करने वाले हैं कि अपने पेपर को किस तरीक़ा से पढ़ा जाए ताकि उस पेपर में आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो। देखिए, यहाँ पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोग 30 से 45% लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। कुछ लोग सीबीएसई के होते हैं, जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ा वीक होता है। लेकिन आप इस सब से घबराएंगे नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब अंधकार आता है तो उजाला कुछ पल के बाद आते ही हैं। उसी तरह से अगर जिंदगी में आपको बहुत सारे परेशानी होगा तो निश्चित एक पल ऐसे भी आएंगे जब आपके जीवन से सभी परेशानी खत्म हो जाएंगे। कुछ अपने मन की बात हम शेयर करने जा रहे हैं। हम तो वैसे मोदी जी तो हैं नहीं कि उनकी मन की बात हम शेयर करें, लेकिन अपने मन जो अपनी व्यथा है उसको हम आप लोग से आज कुछ बताने जा रहे हैं। पूरे इंडिया के जो भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम भी पढ़ने आए थे तो हमें भी बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा। इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आता था, धीरे धीरे उस वर्ड को हमने समझने का कोशिश किया। करते करते एक ऐसा पल आया जब फिजिक्स से हमें इंटरेस्ट आने लगा। फिजिक्स जो है वह बेसिक चीज़ पे आधारित है। बेसिक चीज़ कहने का मतलब है मैथमेटिकल टूल्स पे। अगर आपका मैथमेटिकल टूल्स स्ट्रांग होंगे तो निश्चित है आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा। इसीलिए हम सबों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रांग करिए। देखिए, मज़े ही फिजिक्स में आते रहेंगे। जैसे आज मान लीजिए आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आया है तो बहुत बच्चे मेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन एडवांस में 1-2% लोग, मान लीजिए हम लोग के यहाँ से 2-3 रिजल्ट हुआ है। एडवांस में होना ज़्यादा चाहिए, लेकिन नहीं होने के 2-3 वजह है। जैसे हमने जो आकलन किए हैं उसके आधार पे आप लोग को बता रहे हैं। हमने देखे कि बहुत बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश को पूर्ण रूपेण से समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, करना क्या है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, उसका स्टेप कैसे उठाएंगे, वगैरह वगैरह चीज़ को आपको पहले क्लियरिफाई करना होगा, तब जाकर के आपको उस पे ग्रिप बैठेगा। तो आज आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने दिल को थाम करके सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स को बहुत स्ट्रांग करिए। अब फिर देखिए फिजिक्स का आपका कितना स्ट्रांग होता है। फिजिक्स में मज़ा ही मज़ा आएगा। जैसे कुछ आज टर्म के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं जिसका फिजिक्स में बराबर यूज होता है। जैसे देखिए एंगल sin 37, इसका वैल्यू बाबू हमेशा याद रखिएगा 3/5 होता है। sin 53 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 4/5 होता है। cos 37 की बात करते हैं हम लोग तो इसका वैल्यू 4/5 होता है। टेक्निक भी समझाएंगे। उसके बाद अगर cos 53 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 3/5 होता है। अब देखिए हम लोग इसी तरीक़ा से अगर tan 37 की बात करते हैं, tan 37 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 3/4 आता है। tan 53 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 4/3 आता है। उसके बाद अगर हम लोग cot 37 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू 4/3 आता है। और cot 53 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू आपको कितना आएगा? 3/4 आएगा। अब इसको याद कैसे रखा जाए? तो आप जानते हैं कि साइन और टेन दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन और टेन दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें एंगल अगर बढ़ाते हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है।
साइन और टेन दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें एंगल बढ़ाने से वैल्यू भी बढ़ता है और एंगल घटाने से वैल्यू भी घटता है। तो देखिए साइन 37 कम है तो वैल्यू कम है, अब एंगल ज़्यादा है तो वैल्यू बढ़ गया। 10 में भी 37 है तो वैल्यू कम है, 53 है तो वैल्यू ज़्यादा हो गया। कॉस और कॉट दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें अगर एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है, एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है, एंगल बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है। क्लियर हो गया। कुछ हम फार्मूला का चर्चा करते हैं, इस फार्मूला सबको आप लोग याद रखेंगे, इसका फिजिक्स में बहुत यूज होता है। हम लोग जब भी न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे तो इस सब फार्मूला का यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग से कहेगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला के विषय में, जो ये फार्मूला नहीं पढ़ा वह फिजिक्स नहीं सीख पाएगा, इसलिए इस सब फार्मूला को अच्छा से सभी लोग पढ़ेंगे। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, चाहे आप किसी चीज़ का तैयारी करते हो, 12th का करते हो, एनडीए का करते हैं, इंजीनियरिंग का करते हैं, मेडिकल का करते हैं, सभी को ये सभी फार्मूला को समझना होगा। जैसे साइन 2a, इसका फार्मूला होता है बाबू 2 sin a इंटू कॉस ए। क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। इसी तरीका से जब हम बात करते हैं cos 2a का, तो इसका 2-3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। कैसे? तो हम लोग लिख सकते हैं साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और चौथा फार्मूला होता है इसका 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इसको ख्याल में रखना है फार्मूला को। उसके बाद तीसरा देखिए, tan 2a की बात करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ये जितने भी फार्मूला हमने चर्चा किए हैं इसको बढ़िया से दिमाग में सेट कर देना है सभी को। उसके बाद इसी तरीका से साइन 3a, तो साइन 3a की जब बात करते हैं, देखिए चौथा फार्मूला साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। और पांचवा cos 3a, 3 cos 3a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इस सब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उतना यूज नहीं होता है, लेकिन ये फार्मूला का यूज होगा। देखिए साइन a प्लस बी, अगर कोई पूछे आपसे साइन a प्लस बी का फार्मूला तो आप याद रखेंगे साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, साइन बी। इसी तरीका से अगर आपसे कोई पूछ देगा साइन a माइनस बी, अगर प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फार्मूला आपको ये दोनों रटना है, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अब देखिए आपको रटना है कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। जब कॉस a प्लस बी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिए,
कॉस ए प्लस बी, ये जिद्दी फंक्शन होता है कॉस ए प्लस बी। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जिद्दी का मतलब होता है हट्ठी। हट्ठी समझ रहे हैं ना, रब भाषा में हट्ठी लोग कहता है। वह अपना जो भी चीज मनाना होगा वही मना के रहेगा। जैसे कॉस के साथ कंडीशन है कि कॉस सिर्फ कॉस के साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए कॉस में कॉस वाले यूज होते हैं और साइन में साइन। तो कॉस ए प्लस बी। जब इसकी बात करोगे बाबू तो इसका सीधा फार्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरीका से अगर हम लोग बात करते हैं कॉस ए माइनस बी का, तो इसका सिंपल फार्मूला होगा, जिद्दी फंक्शन है तो निश्चित चेंज हो जाते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। इसको हम लोग जिद्दी फंक्शन कहते हैं, जिद्दी फंक्शन। जिद्दी लोग ही होता है कि अगर प्लस है तो उल्टा बोलेगा माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस कॉस के साथ, साइन साइन के साथ। उसी तरीका से आप लोग याद रखिएगा कॉस सी प्लस डी या साइन सी प्लस साइन डी की बात करिए पहले। साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फार्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीका से साइन सी माइनस साइन डी की बात करते हैं। सभी लोग फार्मूला को अच्छा से लिख लेंगे, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। साइन सी माइनस साइन डी, तो इसका सिंपल फार्मूला होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। फिर इसी तरीका से अगर कॉस रहेगा तो ये जिद्दी होता है, या तो ये सिर्फ अपने साथ ही कंफर्ट रहता है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करेंगे तो इसका सीधा फार्मूला होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और लास्ट फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसका सिंपल फार्मूला होगा 2 साइन, या तो प्लस है तो दोनों कॉस, माइनस है तो दोनों साइन, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, अगर कॉस है प्लस में है, कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों कॉस में रहेगा, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी है तो दोनों साइन में रहेगा, क्योंकि ये जिद्दी लोग का काम ही होता है, जब रहेगा तो अपने साथ, नहीं तो पढ़ाई के साथ चल जाएगा। समझ गए? आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसको अच्छा से पढ़ करके बढ़िया से रट करके पूरे बिहार के जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, सभी लोग ये जितने भी हमने फार्मूला लिखाए हैं सभी फार्मूला को बढ़िया से लिख लेंगे नोटबुक में और रट जाइएगा। अगले दिन से हम फिजिक्स के विषय में चर्चा करेंगे और इसके आगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, और आप लोग को हमारी तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और जीवन में पूरा तरक्की करते रहें। जो सोचे हैं, जो सपना देखे हैं, सभी सपना को साकार करें। ऊपर वाले भी आपके साथ रहेंगे अगर दिल से, ईमानदारी से आप अपने मेहनत को या अपने कर्म जो आपको मिला है पढ़ने का उसको करते हैं, तो आप निश्चित एक न एक दिन अंधकार से दूर उजाला में चले जाएंगे। यानी आप अपने कैरियर को, अपने तकदीर को बढ़िया से सींच सकते हैं। ठीक है? गुड नाइट।